हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो यार हम स्टार्ट करते हैं अपनी PHP की सीरीज़ को, ठीक है। और इसमें हम क्या करना है, एक फ़ाइल बनाते हैं day13 के नाम से, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं यार वाइल लूप के बारे में, क्योंकि हम पिछली बार यार फॉर लूप के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बात करी थी कि यार लूप कैसे काम करते हैं। लूप का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ को बार बार करना लूप कहलाता है, ठीक है। और PHP के अंदर हमने अब पढ़ना है दूसरा वाला लूप, क्योंकि हम फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके थे और हम वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालांकि आप लोगों को ये इनमें से एक भी लूप आता है तो आपको लूप आते हैं, बाकी लूप आपको समझने के लिए होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको चारों लूपों में कमांड हासिल होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी आपको, ठीक है। बस बेसिक आपको पता चले और प्रैक्टिस करते रहिए। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, वाइल लूप लिख के फिर इसके अंदर कंडीशंस होती है। कंडीशन यानी कि हम लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बनाने के लिए हमें डोरल लिखना पड़ता है और स्टार्ट इजिकल टू 0। मैंने यहाँ पे बनाया 0। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्ट करेगा 0 से या 10 से, आप 10 कर लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती करते हैं। पहले हमने क्या करा था, फॉर लूप पे हम सीधी गिनती कर देते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि स्टार्ट जो होगा हमारा 10 से होगा, और अगर 10 की वैल्यू बड़ी है 0 से तो क्या है, ये लूप चलता रहेगा। अब ये लूप चलेगा, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, बाकी की कंडीशन लिखनी होंगी जो हम 3 कंडीशन फॉर लूप में लिखते थे। पहले क्या हमें वो कदम को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, तो मैं माइनस माइनस लिखता हूँ, ठीक है। और इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, हमने प्लस प्लस किया था तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और फिर हम ना स्टार्ट के अंदर की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, इतना लिखने के बाद ये काम कर जाएगा, ठीक है। और हम कॉपी पाथ करेंगे, वही हमारा जैम ओपन होना चाहिए, ठीक है। जैम में सर्वर होना चाहिए ऑन, और फिर उसके बाद हम इसे ब्राउज़र में फाइल को रन कर सकते हैं। जैसे आपको जानते ही होगे कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग लैंग्वेज, वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो ये सर्वर पे काम करती है, इसलिए हमें इस तरह के जैम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरह से यार प्रिंट हो जाएगा आपका। तो आई होप कि ये समझ में भी आया होगा आपको। क्या हुआ कि हमारा स्टार्ट 10 से हुआ और वो कम होता चला गया और वो वैल्यू को प्रिंट कराता रहा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक BR HTML टैग लगा देता हूँ और इसमें ब्रेक लगा देता हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखो 9 8 7। अब आप सोच रहे होंगे यार वो 10 कहाँ आ गया और यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है। हालांकि ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कहा है कि लास्ट तक जाना और उसे प्रिंट कर देना, तो 0 पे प्रिंट हुआ होगा, लेकिन 10 हमारा प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हम पहले हम नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब पहले ही माइनस कर रहे हैं, बाद में प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा हुआ। अब हमारा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था आपको, और मैंने आपको बताया था कि नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग के बाद बताई थी, और मैं क्वेश्चन बता रहा था कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आप टेबल प्रिंट करें। आई होप कि आप लोगों ने यार ये वाला क्वेश्चन ना निकाल लिए होंगे। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बाकी सब आप कर लेना, ठीक है। और यार क्वेश्चन अगर आपके हो जाए और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपके कर पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में यार उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दें, ठीक है। पिन कर दें या फिर कमेंट कर दें या फिर जो भी आप स्क्रीनशॉट डाल दें, आपकी मर्ज़ी, पर आप मुझे उसका सॉल्यूशन ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल पे यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बने हुए हैं, तो आप जाके सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को बिल्कुल लाइक करें अगर आपको पसंद आती है और आपको समझ में आती है, ठीक है। और आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं बहुत सारी, तो मतलब जो भी आपको पसंद है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपको सिखाई जाएगी। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, इस चैनल पे मैं लेकर आ सकता हूँ। हालांकि बस अभी तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रोग्रामिंग सिखाऊँ आपको और प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँ। और कुछ टाइम के बाद ई-कॉमर्स एक वेबसाइट आ जाएगी, जो हाल ही में मैं उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था उसकी वजह से। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, स्टार्ट की वैल्यू हम 0 कर रहे हैं, और मैंने क्या करा है, वाइल लूप करा है। वाइल का मतलब होता है कि जबकि। अब ऑड नंबर 1 3 5 इस तरह के होते हैं, ठीक है। आपको पता भी होंगे, आपको पता होंगे ऑड नंबर। जिनको नहीं पता है तो ये बता दो कि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बचाते हैं। रिमाइंडर मतलब उनका शेष बचाते हैं। जब उनको डिवाइड किया जाता है तो उसका नीचे का पार्ट उनको रिमाइंडर बचता है, कुछ बचता है। जैसे कि अगर 2 2 4 होता है तो वो पूरा कट जाता है, लेकिन जैसे 3 है 5 है 7 है, नहीं कटेंगे, ये एक बार में वैल्यू दे देंगे। तो मैंने क्या करा कि 100 तक क्या करा, गिनती प्रिंट कराई है, और फिर इफ कंडीशन में डाल दिया है कि भाई अगर स्टार्ट की वैल्यू परसेंटेज बोलते नहीं है इसको, मॉड्यूलस बोलते हैं। मैं आपको परसेंटेज बोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मॉड्यूलस बोलना, ठीक है। और ये 2 है, डिवाइड करने के बाद बराबर 0, और एको कर दिया है मैंने कि दिस इज ए नो इवन नंबर नहीं है ये,
ठीक है। और बिकॉज क्योंकि डिवाइड होता है 2 से और डिवाइड होने के बाद ये 0 रिमाइंडर भेजता है। तो अगर ये इवन नंबर नहीं है, अगर ये आपका डिवाइड होने के बाद 1 नंबर भेजता है तो ठीक है, मतलब अगर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो आपका इवन नंबर है, और अगर आपका वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और शेष बच रहा है 1 नंबर तो आपका डिवाइड नंबर ओड नंबर है। ठीक है, इस तरह से कुछ ये है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी है चीज़ें कि अगर वो हो रहा है तो इवन नंबर है, वो नहीं तो ओड नंबर है। ठीक है, ये नो का मतलब नंबर है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा इट इज़ नॉट, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था सही स्पेलिंग में, कोई नहीं। स्टार्ट की वैल्यू ++ कर दी है। अब ये क्या है, 100 तक वैल्यू गिनेगा और वहाँ पे जितने भी वैल्यूज है देखो ये लिखा जा रहा है, इतने सारी चीज़ें लिख दी। तो मुझे यार एक BR भी लगा देना चाहिए था जहाँ तक मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं BR भी लगाता हूँ। तो अच्छा ये मैं बता देता हूँ आपको, PHP के अंदर अगर किसी भी स्ट्रिंग को प्लस करना हो तो डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, आप डॉट लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको कहते हैं डॉट ऑपरेटर को कहते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। ये आपका इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जो मैंने ऐसे प्रिंट कर रखा है, 0 1 क्या है, और 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, एक और है इवन नंबर है। आई होप कि आपको समझ में आया हो किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, और अगर आप इससे इवन नंबर प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिर्फ इवन नंबर होंगे, वो तो वैसे भी 2 की टेबल में प्रिंट हो जाते हैं, वो 2 के टेबल प्रिंट हो रही है एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा वाइल लूप था। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यार। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इसी चैनल को यार सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, मिलते हैं।